स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और इस चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल आज हम लोग 3.5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, मोमेंटम का मतलब आपको पता है कि बॉडी जितनी भी वेलोसिटी के साथ यानी जितनी स्पीड के साथ मूव कर सकती है वो बॉडी की मोमेंटम होता है। यानी कि अगर ये पॉइंटर है, अब देखें इस पॉइंटर को मैं पूरी फोर्स के साथ कहीं पे फेंकूंगी तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई पत्थर हो तो उस पत्थर को, यानी कि हम आप लोग एक एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास फिर ये आयरन है, इस आयरन को तो मैं ज़ोर से पूरी फोर्स लगा कर कहीं कहीं पर भी फेंकूंगी तो वहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी कम होगी आयरन की, और जो पॉइंटर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप लोग जब क्लासरूम्स में बैठे होते हो तो आप अपनी चीज़ें एक दूसरे स्टूडेंट्स को कैच करवाते हो, तो वो ये जो पॉइंटर है, आप देखें अब आप क्लास स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, ये पॉइंटर है, आप लोग अब इस पॉइंटर को आप किसी दूसरे दोस्त को कैच करवाते हो तो ये पॉइंटर जो है वो इजीली दूसरा दोस्त इस वजह से कैच कर सकता है क्योंकि इस पॉइंटर का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास जो हैवी बॉडीज़ होती है उनका मोमेंटम कम होता है, यानी उनकी तेज़ी से मूव करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं उसका जो मोमेंटम है कम है। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एंगुलर। कि एंगुलर का क्या मतलब होगा, अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यानी कि उसका जो पाथ, फिर हम लोग कहते हैं उसका जो पाथ है वो एंगुलर है। और आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे जो है वो गलती करते हैं, वो बच्चे गलती ये क्या करते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये कार है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो स्टूडेंट समझते हैं कि इसके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीनियर मोशन है, लीनियर मोमेंटम है। अगर ये बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, अगर ये कार जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो इस कार का जो है वो एंगुलर मोमेंटम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम है। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी ठीक होगी कि बॉडी अगर ये कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम है, हम लोग ये बात भी कह सकते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग इस कार को देख रहे हैं, ये कार जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई है, तो इस कार को देखते अब देखें हम लोग अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर, तो अब देखें ये जो ऑब्जर्वर होगा, ये अगर ये कार को देख रहा है तो ये यहाँ पर सीधा खड़ा कार को देख रहा है, तो क्या वो सीधा खड़ा कार को देख रहा है और कार यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई है तो वो क्या सीधा खड़ा रहे और या अपना फेस जो है वो बेंड किए बगैर कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकता है? तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है। अगर ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा है तो अगर कार जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है तो वो अपना जो है वो सर घुमा के, यानी कि वो पहले यहाँ पर देख रहा था, फिर वो सर घुमा के जो है वो जब यहाँ पर देखेगा तो उसकी आइज़ के साथ जो है वो हमारे पास एंगल थीटा बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि विद दी रेफरेंस पॉइंट, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो इस आदमी की आंख होगी और जिसकी वजह से अपना सर घुमा के यहाँ से लेकर वहाँ तक देख रहा है, तो उस रेफरेंस पॉइंट के साथ जो है वो हमारे पास एंगल थीटा बन जाएगा। क्योंकि ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है वो अपना सर्कल जो है वो अपना सर जो है वो फेस जो है वो ऐसे घुमा के पहले यहाँ पे देख रहा था, फिर अपना फेस घुमा के उसने यहाँ पर देखा, तो फिर जिसकी वजह से उसकी आंख के साथ, आइज़ के साथ जो है उस एंगल थीटा बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट की निस्बत जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट की निस्बत इस ये कार जो है वो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी है, कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसके पास लीनियर मोमेंटम तो है लेकिन रेफरेंस पॉइंट यानी कि वो पॉइंट, अब देखें ये ऑब्जर्वर इसको यहाँ पे खड़ा देख रहा है, जब ये कार यहाँ से लेकर यहाँ आ जाती है तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो इस कार के पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट से ये कार ऑब्जर्व हो रही है, ये जिस पॉइंट से इस कार की जो मोशन है वो ऑब्जर्व हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात, एक एग्जांपल हम लोग और समझते हैं कि अगर हमारे पास देखें ये बस है,
ठीक है। ये हमारे पास एक बस है, इस बस की ब्रेक फेल हो जाती है, इस बस की ब्रेक फेल हो जाती है और यहाँ पर एक बंदा जा रहा है, ठीक है। हमारे पास ये एक बस है, ये एक बंदा जा रहा है, इस बस अगर ये बंदा वॉक कर रहा है, पीछे से ये बस आ रही है जिसकी ब्रेक फेल हो गई है, तो ये बंदा जो है बस के आगे दौड़ दौड़ भागने लग जाएगा अपनी जान बचाने के लिए, ताकि वो बस के नीचे आकर कुचला ना जाए। तो अब देखें, इस बंदे ने ये नोट किया कि मेरे पीछे जो है एक तेज़ स्पीड से बस आ रही है, उसने ये फील किया और उसने पीछे मुड़ के देखे बगैर जो है वो आगे भागना शुरू कर दिया, ताकि वो बस के नीचे ना आ जाए और बस जो है उसको कुचल ना दे। इस तरह की सिचुएशन में ये जो बस है उसके पास जो है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी बस जो है ऑब्जर्वर जो है वो उसको फील कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपना सर पीछे करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि बस आ रही है या नहीं। उसको पता है कि बस की ब्रेक फेल हो गई, अब मैंने नीचे आ जाना है, वो बस आगे को भागी जा रहा है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है इस बस की जो है वो इसका बस का जो मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग फिर इस बस का जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आप लोग एक और एग्जांपल लें, आप लोग एक एरोप्लेन की एग्जांपल लें। हमारे पास ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक 9th क्लास का बच्चा खड़ा है, सॉरी 11th क्लास का बच्चा खड़ा है। हम लोग उसको कह देते हैं कि ये मिस्टर जो है वो XYZ है। यहाँ पर एक 11th क्लास का बच्चा खड़ा है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मिस्टर XYZ, ठीक है। ये हमारे पास जो है मिस्टर XYZ है, ये 11th क्लास का बच्चा। अब इस 11th क्लास के बच्चे के घर के ऊपर से ये जहाज़ गुजर रहा है, ठीक है। जब ये जहाज़ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है, तो जैसे जैसे जहाज़ जो है वो ये एरोप्लेन जो है उड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, वैसे वैसे ही जो है हमारे पास ये बच्चा जो है अपना सर जहाज़ को देखने के लिए, या अपना फेस जो है जहाज़ को देखने के लिए ऐसे ऐसे बेंड करता जा रहा है, ठीक है। बच्चा पहले जहाज़ यहाँ पर था, फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ पर जब इस पोजीशन पे आ जाता है, तो ये जो बच्चा है ये या जो मिस्टर XYZ या 11th क्लास का जो बच्चा है वो अपना फेस जो है वो ऐसे टर्न करता रहता है ताकि वो जहाज़ को जो है वो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो फिर जब वो अपने फेस को ऐसे टर्न करता है जहाज़ की ऑब्जर्व करने के लिए, या जहाज़ की मोशन जो है उसको चेक करने के लिए, तो उसकी आंख के साथ जो है वो एंगल थीटा बन जाता है। तो यानी कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस जहाज़ का जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंख के साथ जो है वो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि देखें मेरे पास अगर ये देखिए पॉइंटर है, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाती हूँ, तो जब इस पॉइंटर की मोशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, तो जब आप लोग इसको अपनी आंख के साथ देखते हैं, अब देखिए पॉइंटर यहाँ पर था, फिर ऐसे ऐसे मूव करता 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 यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से आपकी आंखें भी टर्न हो रही हैं। यानी कि अगर आप पॉइंटर को देख रहे हैं, पॉइंटर पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से मूव करता करता यहाँ तक आ गया। अभी इस पॉइंटर को पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया। इस पॉइंटर को देखने के लिए आप लोगों ने अपना फेस भी घुमाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपकी आंखें भी टर्न आउट हुई हैं, ठीक है। ऐसे आपकी आंखें भी टर्न हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों के साथ भी जो है वो एंगल थीटा बन चुका है। तो यानी अब देखें यहाँ पर जो है ये पॉइंटर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो मूव करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं इस पॉइंटर को मूव करवाती हूँ, तो आपको इसको पॉइंटर को देखने के लिए अपने जो है फेस को घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस पॉइंटर को यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में जब मूव करवाती हूँ, तो इस पॉइंटर से लेकर यहाँ से लेकर जब मैंने यहाँ तक मूव करवाया, तो आपसे
तो इसका डिस्टेंस कितना होगा आपसे, आपकी आंखों से इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब देखें, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ मूव करवा रही हूँ, तो आप लोग अपनी आंखों को जो है वो ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, लेकिन जो आपकी आंखों से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, ऑब्जर्वर। जब कोई भी बॉडी यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक मूव करती है, ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे खड़ा है उसको देख रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर की इस वजह से उसकी आंखों के साथ जो है वो एंगल थीटा बनता है। फिर ये ऑब्जर्वर से लेकर जो है वो उस पॉइंटर के मोशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर होगा। यानी कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, अब देखें यहाँ से बॉडी यहाँ तक मूव कर रही है, ये ऑब्जर्वर को जो है वो फिर अपना फेस घुमाकर बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से उसके साथ इसकी आंख के साथ जो है वो थीटा बन रहा है। तो फिर इस बॉडी की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोशन होगी उसके पास रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो एंगुलर मोमेंटम होगा। फिर रेफरेंस पॉइंट से लेकर उसका जो उस एंगुलर मोमेंटम का जो डिस्टेंस है वो आर है। अब देखें, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है इस बॉडी का, बॉडी मूव तो स्ट्रेट लाइन में कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर को उस बॉडी को देखने के लिए जो है वो अपना फेस घुमाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके आंख के साथ जो है वो एंगल थीटा बन रहा है, जिसकी वजह से रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उस बॉडी के पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो लेकिन ऑब्जर्वर से लेकर रेफरेंस पॉइंट से लेकर जो है वो बॉडी तक का जो डिस्टेंस होगा वो है हमारे पास आर। तो हमारे पास फिर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में और जो रेफरेंस अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम में और जो हमारे पास जो डिस्टेंस आर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले मैंने पॉइंटर को यहाँ से लेकर ऐसे मूव करवाया, लेकिन अगर जब मैं इस पॉइंटर को यहाँ पर रखकर ऐसे मूव कराऊँ आगे की तरफ, तो आपको इस पॉइंटर को देखने के लिए अपने फेस को घुमाना नहीं पड़ रहा, आपकी आंखों के साथ जो है वो एंगल थीटा नहीं बन रहा। तो फिर इस पॉइंटर के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको अपना फेस जो है वो घुमाना नहीं पड़ रहा, आपकी आंख के साथ जो है एंगल थीटा नहीं बन रहा। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो इसके पास, इस बॉडी के पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, अब देखें, बॉडी ने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, यानी कि यहाँ से लेकर ये देखें एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक मूव कर रही है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो इस बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहा है, जिसकी वजह से उसको बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, तो उसको अपना फेस घुमाना पड़ रहा है, उसकी आँख के साथ जो है वो एंगल थीटा बन रहा है। और ये ऑब्जर्वर से लेकर उसकी बॉडी तक का जो एंगुलर मोमेंटम का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का और रेफरेंस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस आर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन मैंने जब पॉइंटर को जो है ऐसे मूव करवाया, तो आपको उस पॉइंटर को देखने के लिए जो है वो अपना फेस जो है वो घुमाना नहीं पड़ रहा है, आपकी आंख के साथ जो है वो कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो फिर यानी कि इस पॉइंटर के पास जो मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि ऑब्जर्वर को इस पॉइंटर को देखने के लिए जो है वो अपनी आँखों को और ना ही अपने फेस को घुमाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एंगल थीटा बने और एंगुलर मोमेंटम जो है ये पोसेस करे। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंटर के पास अब लीनियर मोमेंटम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोगों ने बात की कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है, तो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करता है, लेकिन ऑब्जर्वर को जो है अपना फेस घुमाना पड़ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसकी वजह से उसकी आंख के साथ जो है एंगल थीटा बनता है और फिर जो है वो एंगुलर मोमेंटम ये बॉडी प्रोसेस करती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है, और ये उसका जो है मोमेंटम है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है, जिसको हम लोग ये हमारे पास ओरिजिन है। पार्टिकल पी जो है अब देखें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो आर है।
ठीक है। ओरिजिन ओ से उसका जो डिस्टेंस है वो आर है। जिस तरह हम लोगों ने मैंने बात की थी कि ये जो पॉइंटर है जब वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपको इस पॉइंटर को देखने के लिए अपनी आँखों को घुमाना पड़ता है या फिर अपने फेस को घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी आँखों के साथ जो है वो एंगल थीटा बन जाता है। और उस वजह से जो है वो फिर ये बॉडी इस तरह स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रही है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस बॉडी के पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। इसी तरह हमारे पास लेकिन इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन आपकी आंखों से लेकर इस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। यानी कि आप आपकी आंखें यहाँ पर हैं, आप इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है अब देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं उसको रेफरेंस पॉइंट है, आप उसका रेफरेंस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो इस तरह परपेंडिकुलर है बॉडी के। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ओरिजिन और से इसका जो डिस्टेंस है ये दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर मैं पॉइंटर को इस तरह मूव करवाऊँ तो आपको उस पॉइंटर को देखने के लिए जो है अपनी आंखों को घुमाना नहीं पड़ रहा, अपने फेस को घुमाना नहीं पड़ रहा, यानी कि जो मोमेंटम है और जो उसका डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से वो आपस में पैरेलल है। लेकिन अगर मोमेंटम और जो डिस्टेंस है आपस में एंटी पैरेलल हो तो मतलब कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए मैं इस पॉइंटर को ऐसे मूव करवा रही हूँ तो आपकी आंखों के साथ कोई भी एंगल थीटा नहीं बन रहा, यानी कि इस पॉइंटर की जो मोशन है वो भी लीनियर है। ठीक है, इस पॉइंटर की मोशन जो है वो भी लीनियर है, और आपकी आंखों से उसका जो डिस्टेंस है वो भी जो है वो उसी डायरेक्शन में है, उसका मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंटर का जो डिस्टेंस और जो मोमेंटम हो आपस में जो है वो पैरेलल होंगे। ठीक है, लेकिन जब पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो आपकी आंखों से लेकर उस पॉइंटर की डायरेक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो इस तरफ आर है, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। फिर तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब ये बॉडी थोड़ा सा और आगे मूव करेगी उसका जो डिस्टेंस आर होगा वो भी फिर आगे को मूव करेगा ऐसे। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और ये जो पॉइंट पी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस वजह से आर भी थोड़ा सा हो रहा है, आगे को एक्सटेंड हो सकता है, और जो है वो हमारे पास ये जो पार्टिकल पी है ये मोमेंटम है वो भी थोड़ा सा आगे को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने ये देखा था कि अब देखें हमारे पास ये एक प्लेन है, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हमारे पास होता है हमारे पास ए कॉस थीटा। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि हमारे पास थीटा है, और वाई एक्सिस के साथ ये जो हमारे पास वेक्टर ए है वो हमारे पास जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास ए साइन थीटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास वो एक ए साइन थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए अगर ये ए साइन थीटा है तो फिर ये भी ए साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है और ये जो है वो हमारे पास ए कोस थीटा है, यानी कि वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो हमारे पास जो है ए कोस थीटा है। देखें अब देखें ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि डिस्टेंस आर ये जो मोमेंटम है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस वजह से यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा हमारे पास। अगर यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा तो फिर हमारे पास यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हो तो अगर इस साइड पे एंगल थीटा बन रहा है तो हमारे पास इस साइड पे भी जो है वो एंगल थीटा बनेगा, इस साइड पे भी हमारे पास जो एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, यानी कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो इस डायरेक्शन में है, आपकी आंखों से लेकर उस बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, लेकिन ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे खड़ा देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की आंख से लेकर जो है वो बॉडी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ऐसे आएगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है मोमेंटम के। तो अब देखें अब ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस आर होगा
उसका जो है कोई ना कोई कुछ कंपोनेंट ही जो होगा वो इस बॉडी की मोशन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है तो इस डिस्टेंस आर का कोई ना कोई जो है वो कंपोनेंट ही होगा जो कि इस डिस्टेंस का आर का कोई ना कोई कंपोनेंट ही होगा जो इस बॉडी की मोशन या इसके मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। तो देखें तो हमारे पास जो आर है और मोमेंटम है वह परपेंडिकुलर है, तो हम लोग फिर ये आर है हमारे पास डिस्टेंस आर, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट ही है जो कि मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, तो इसका वो एक कंपोनेंट हम लोगों ने ड्रा कर लिया कि आर का कुछ जो कंपोनेंट जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है वो ये वाला है। ठीक है, तो जिस तरह ये हमारे पास थीटा है, यहीं यहाँ पर भी हमारे पास थीटा बन रहा है, तो थीटा के साथ वाला जो एंगल होगा यानी कि एक कोस थीटा हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास वेक्टर ए का जो है वो एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल ए कोस थीटा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल ए साइन थीटा बना रहा है, यानी कि थीटा के साथ वाली जो ये जो लाइन होगी वो हमारे पास ए कोस थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर हम लोग यहाँ पर आर कोस थीटा लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास वेक्टर ए है, जब अगर हम लोग यहाँ पर वेक्टर आर लें, ठीक है, तो फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये ए साइन थीटा है, तो हमारे पास फिर यहाँ पर ए आर साइन थीटा आ जाएगा। डायग्राम से हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया कि जो डिस्टेंस है और ये जो मोमेंटम है वो एंटी पैरेलल हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो जो डिस्टेंस आर का अगर कोई कंपोनेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में विद रेफरेंस पॉइंट, तो उसका कोई ना कोई एक कंपोनेंट ही जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर उसका एक कंपोनेंट जो है हम लोगों ने ड्रा किया जो कि मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास जो है वो आर साइन थीटा एंगल बनाएगा, और थीटा के साथ जो है वो आर कोस थीटा होता है, यानी कि ये हमारे पास थीटा है, फिर उसके साथ लाइन के साथ जो अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो हम यहाँ पर ए कोस थीटा बनेगा, अगर आर है तो फिर आर कोस थीटा बनेगा, तो थीटा वाली लाइन के साथ जो हमारे पास एंगल होगा वो आर कोस थीटा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमारे पास एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर भी हमारे पास एंगल थीटा बनेगा। पर हमारे पास जो डायग्राम बनी है फिगर 3.17 वो हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनी है कि हमारे पास अब देखें यहाँ पर मास m है, उसका जो वो मास m जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट जो आंख उसको देख रही है उस आंख के साथ वो एंगल थीटा तो बना रहा है, लेकिन उस आंख से लेकर उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस होगा वो r होगा। हमारे पास जो डिस्टेंस आर है और जो मोमेंटम है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है, बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका डिस्टेंस जो है वो इस डायरेक्शन में है, रेफरेंस पॉइंट ओ से लेकर जो इसका डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है। इस सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डिफाइन आ जाती है कि पार्टिकल इज सेड टू पोसेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि एक पार्टिकल है उसके पास जो है एंगुलर मोमेंटम है अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ़ इट इज़ मूव दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस, कि अगर वो मूव करे तो उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस, यानी कि रेफरेंस एक्सिस के रिलेटिव जो है उसकी एंगुलर जो पोजीशन है वो चेंज हो, यानी कि अगर हमारे पास कार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करती है तो रेफरेंस एक्सिस से रिलेटिव, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है वो इसको देख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, वो अगर कार यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है तो वो उस ऑब्जर्वर की आंख वो ऑब्जर्वर जो है वो अपना फेस घुमाएगा कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने के लिए, जिसकी वजह से उसकी आंख के साथ जो है वो एंगल थीटा बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस गाड़ी के पास जो है वो ये स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रही है, लेकिन इसके पास एंगुलर मोमेंटम है अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, उसका रेफरेंस एक्सिस जो है वो ये ऑब्जर्वर है। इफ़ इट इज़ मूव दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस, कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस, उस रेफरेंस एक्सिस के रिलेटिव जो है उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। यही जो चीज़ है हम लोगों ने नेक्स्ट लिखी है कि कंसीडर अ बॉडी, कि हमारे पास देखें हाँ, जो डायग्राम बनी है बुक के ऊपर कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, हमारे पास एक उन्होंने कहा है कि एक बॉडी है कंसीडर करें जो जिसका मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर, वो v वेक्टर
ये जो बॉडी है जिसका मैस m है वो वेलोसिटी v के साथ जो है मूव कर रही है। अब देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऐसे, तो ये जो मैस m है, ये बॉडी जिसका मैस m हो, ये एंगुलर मोमेंटम पोजेस करेगी, क्योंकि ये जो रेफरेंस एक्सिस o है हमारे पास, इसके अबाउट जो है वो ये एंगुलर मोमेंटम पोजेस कर रही है, जिसकी वजह से जो इस तरीके से मूव करे कि इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो। यानी कि हमारे पास अगर ये बंदा ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पर, इसको ओ का नाम दे देंगे। अगर बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी तो वो अपना सर घुमाएगा बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने के लिए, जिसकी वजह से उसकी आंख के साथ जो है वो एंगल थीटा बनेगा, और फिर उस ऑब्जर्वर और का और उस बॉडी मैस जिस बॉडी m जिसका मैस m है, उस ऑब्जर्वर ओ से उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r होगा। तो वही चीज़ हमारे पास लिखी है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v एंड लीनियर मोमेंटम o, लीनियर मोमेंटम p रिलेटिव टू ओरिजिन o। यानी कि इस ओरिजिन o से रिलेटिव जो है इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो लीनियर है, लेकिन यहाँ तो इस वजह से देन इट्स एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका फिर हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा। अब देखें यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ये बॉडी जो है वो इसके पास लीनियर मोमेंटम है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो उसको देखने के लिए अपना सर घुमा रहा है, अपना फेस घुमा रहा है, जिसकी वजह से जो उसका रेफरेंस एक्सिस होगा, यानी कि उसकी आंख के मुताबिक जो है वो तो बॉडी जो है वो एंगुलर मोमेंटम पोसेस कर रही है, क्योंकि उसकी आंख जो है वो सर्कुलर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उस बॉडी को देखने के लिए। तो फिर इस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कि इस रेफरेंस पॉइंट से ओ से लेकर इस बॉडी मैस m जिसका मैस m है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, और इस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम ये प्रोसेस करेगी, इन दोनों का अगर हम लोग डिस्टेंस का और मोमेंटम का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास जो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी के पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो हम लोग कह सकते हैं कंसिडर बॉडी ऑफ मैस m, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। लीनियर मोमेंटम p वेक्टर, उसका जो मोमेंटम है वो P है रिलेटिव टू रीजन ओ, रीजन ओ से रिलेटिव। अब देखें ये हमारे पास रीजन ओ है, रीजन ओ से जो है वो इस बॉडी मैस m का जो है वो डिस्टेंस हमारे पास r है, और ये मैस m जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसका लीनियर मोमेंटम o है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास ओरिजिन o से m तक का जो डिस्टेंस r है, और ये बॉडी जिस लीनियर मोमेंटम o p के साथ मूव कर रही है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फिर वो हमारे पास जो है वो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा, वेयर r इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट रिलेटिव टू रीजन ओ। जो r जो है वो हमारे पास उस पार्टिकल की पोजीशन है एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे रिलेटिव टू रीजन ओ, जो कि ओरिजिन ओ से रिलेटिव है। एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से उसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर पी साइन थीटा के इक्वल होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कंसीडर एक्सप्लेनेशन में कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, और लीनियर मोमेंटम जो है उसका p है रिलेटिव टू रीजन ओ, और रीजन ओ से के रिलेटेड, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एंगुलर मोमेंटम को आपको पता है कि जो लीनियर मोमेंटम उसको p से शो डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का l से। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो l इज इक्वल टू l वैक्टर इज इक्वल टू r वैक्टर क्रॉस p वैक्टर, इसका प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जहाँ पे r जो है हमारे पास जो इज अ पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट रिलेटिव टू रीजन हो, वो हमारे पास जो यहाँ पर जो r है वो उस पार्टिकल की पोजीशन है एट दैट इंस्टेंट रिलेटिव टू रीजन हो, यानी कि ओरिजिन से लेकर इस बॉडी मैस, इस बॉडी जिसको हम लोग ने m का नाम दिया है, जिसका मैस m है, इस ओरिजिन से लेकर इस यहाँ तक जो है वो बॉडी तक जो डिस्टेंस है हमारे पास जो रिलेटिव है आर ओ है, रिलेटिव टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से लेकर, रिलेटिव टू रीजन का मतलब है कि ओरिजिन से लेकर इस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो r है, वेर r इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट रिलेटिव टू रीजन ओ। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब देखें यहाँ से ये चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, और फिर जो ये बॉडी जिस मोमेंटम के साथ मूव कर रही है लीनियर मोमेंटम, वो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसके डायरेक्शन को भी डिस्कस करना पड़ता है, उसके मोमेंटम को भी। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, कि हमारे पास फिर L आर और P का जो प्रोडक्ट होगा वो आर पी साइन थीटा के इक्वल होगा, आर पी साइन थीटा जो कि इसका मैग्नीट्यूड है। हम लोग अब देखें डायरेक्शन की भी बात हो रही है, तो डायरेक्शन को जो है वो डोनेट करते हैं एन यूनिट वेक्टर, लेकिन एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। इस वजह से जब आर पी साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 बन जाए, आर पी साइन थीटा ही रहेगा, जिस वजह से हम लोग एन यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहे। लेकिन आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर भी आता है जिसकी जो कि 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो आर पी साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो आर पी साइन थीटा ही रहेंगे। लीनियर मोमेंटम आपको पता है किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास मोमेंटम होता है। यानी कि अगर हमारे पास अगर ये एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इस कार का मास कितना होगा और वो कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, वो लीनियर वो हमारे पास मोमेंटम होगा। तो m इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी जो है वो p जो है वो एम वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने p की जगह जो है एम वी लिख दिया, तो हमारे पास आर एम वी साइन थीटा आ गया, तो हम लोग को इसको एम आर वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर देखिए ये जो पॉइंटर है इसका मास कम है, ये एक आयरन की बनिस्बत ये हमारे पास एक जो है आयरन है, तो ये इस पॉइंटर की और आयरन की जो मास में भी डिफरेंस है, तो इसकी वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा। यानी कि अगर हम लोग इस आयरन को अपनी पूरी जान के साथ जो है वो थ्रो आउट करें, तो आयरन जो है इतनी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकेगी, वो जल्दी नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंटर को अपनी पूरी वेलोसिटी के साथ या पूरी कुव्वत पावर के साथ जो है थ्रो आउट करें, तो ये पॉइंटर जो है वो काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा उस आयरन की निस्बत। तो हमारे पास थीटा है, थीटा जो है वो आर और पी के दरमियान हमारे पास एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्शन, कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पर हमारे पास आर वेक्टर है, ये हमारे पास पी वेक्टर है, ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, और ये हमारे पास जी एक्सिस आ गया। अब देखिए ये हमारे पास पी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। जब पी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह रोटेट होगा, यानी हम पी वेक्टर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह रोटेट करवाएंगे, तो फिर हम लोग इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो है पी वेक्टर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह डिटरमाइन करवाया, तो हमारे पास जो इरेक्ट थंब है ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास देखिए हमारे पास ये एक प्लेन है, ये हम लोगों ने जब पी वेक्टर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करवाया, या आर वेक्टर को पी वेक्टर की डायरेक्शन में जब हम लोगों ने रोटेट करवाया, तो हमारे पास अब देखें हम लोगों ने अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, या यानी कि पी वेक्टर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में से रोटेट करवाया, तो हमारे पास जो इरेक्ट थंब होगा वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है उसको हम लोग उसको राइट हैंड रूल से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जो प्लेन जो है आर वेक्टर और पी वेक्टर पर मुश्तमिल होता है। इस वजह से उसकी डायरेक्शन है हम लोग राइट हैंड रूल से डिटरमाइंड कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये जो लाइन जो है एंगुलर मोमेंटम को शो करवा रही है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास प्लेन है जहाँ पे आर वेक्टर और पी वेक्टर लाई कर रहे हैं। तो इस के यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो कि आर वेक्टर और पी वेक्टर पर लाई करती हैं। इस वजह से हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, ऐसा यूनिट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जॉल सेकंड है। और अगर हम लोग डायमेंशंस देखें तो हमारे पास ml² T-1 है। अब देखें एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास जो
फार्मूला है वो आर वेक्टर, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है। पी आपको पता है कि हमारे पास एम वी के इक्वल होते हैं, ठीक है। आर का जो यूनिट होता है, यानी कि हमारे पास ये पी एम जो मैस है इसका अगर देखें यूनिट है किलोग्राम है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। आर ये जो हमारे पास है इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो हमारे पास जब हम लोग इनको इकट्ठा लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीटर, मीटर पर सेकंड मीटर, यानी कि यहाँ पर एम की बेस के ऊपर जो पावर है वो भी 1 है, यहाँ पर भी एम की बेस के ऊपर पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एम, फिर हमारे पास एम स्क्वायर पर सेकंड बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम का जो है वो यूनिट बन गया, और हम लोग उसको जॉल सेकंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन, डायमेंशन क्या है हमारे पास। मोमेंटम की डायमेंशन भी हम लोग उसके फार्मूला से ही जो है वो डिटरमाइन करेंगे। आर वेक्टर एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर जो है वो हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। पी वेक्टर जो है हमारे पास वो जो है वो एम वी के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो आर है वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और मीटर की जो हमारे पास डायमेंशन होती है स्टूडेंट वो होती है एल। एम जो है मैस है, मैस की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास कैपिटल एम होती है, हम लोग अब इसको बाद में रीअरेंज करके लिखेंगे। वी जो है हमारे पास उसका फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास एल टी नेगेटिव 1 की इक्वल होती है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होगी वो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी नेगेटिव 1 आ गई। तो इस यहाँ से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकल आती है। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी नेगेटिव 1 है। फ्रेंड्स हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो राइज अप होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शो करें, शो दैट जॉल सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो अपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, और इसके ऊपर जो है वो VIP लिख लें, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शो दैट जॉल सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के ये शो करें कि जॉल सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल कैसे है। जॉल सेकंड हमारे पास आपको देखें, हम लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू FD। W वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल, एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जॉल सेकंड है, तो जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर आ गया, न्यूटन मीटर सेकंड हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिख दिया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट फार्मूला पढ़ा है कि F इज इक्वल टू MA, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर हमारे पास न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मीटर सेकेंड हमारे पास वैसे यहीं आ गया। यहाँ पर भी जो है मैथ्स की जो बेस है वो 1 है, फिर यहाँ पर भी मैथ्स की बेस 1 है, तो 1 1 2 जो है एम स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर सेकंड की जो पावर है वो -2 है, यहाँ पर सेकंड की पावर +1 है, तो -1 और +1 जो है वो -1 आ गया। तो अब देखिए हमारे पास बन गया ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो फिर हमारे पास राइट हैंड साइड भी जो है वो यही है कि यानी कि फिर हमारे पास जॉल सेकंड लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जॉल सेकंड जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल कैसे है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। हमारे पास कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, हमारे पास उस पार्टिकल का जो है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जो कि सर्कुलर, उस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये जो पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज करें कि इस पार्टिकल या इस सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास r है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसके जिस
वेलोसिटी के साथ वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसको हम लोग ओमेगा से डोनेट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एंगल होगा बिटवीन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है हमारे पास आर है, तो यहाँ से पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो एंगल बनेगा, यानी कि इस पॉइंट के पास जो है वो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है टेंजेंट, यानी कि इसके पॉइंट के पास जो है वो लीनियर वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये तो आगे की तरफ मूव करना करना चाह रहा है ये पार्टिकल, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से ये फिक्स है पॉइंट ओ के साथ, इस वजह से पॉइंट ओ जो है उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। यानी कि ये जो हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है, वो इस मैसलेस रोड की वजह से ये सेंटर के एक्सिस की वजह सर्कल के सेंटर के साथ जो फिक्स है, ये जो पार्टिकल है ये तो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये फिक्स है जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास वी वेक्टर है, जिसको हम लोग टेंजेंटियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ओ से लेकर इस पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा, ठीक है, हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ इस पार्टिकल पॉइंट ओ से लेकर पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस आर है, हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा और इस पार्टिकल की टेंजेंटियल वेलोसिटी में के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, वो टेंजेंटियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान वो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि बॉडी के पास जो एंगुलर वेलोसिटी तो है इस पार्टिकल के पास, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी तो है, लेकिन ये इसके पास टेंजेंटियल वेलोसिटी भी है, जिसको हम लोग वी वेक्टर से डिनोट करवाते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर फिक्स है, जिसकी वजह से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसलिए इस पार्टी के पास जो है वो टेंजेंटियल वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। टेंजेंटियल वेलोसिटी की वजह से ये लॉन्ग दी टेंजेंट मूव कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब देखिए, अगर ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अगर वो यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाए तो ये अलॉन्ग दी टेंजेंट मूव करेगा। ठीक है, ये अलॉन्ग दी टेंजेंट मूव कर जाएगा, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास जो है वो टेंजेंटियल वेलोसिटी भी है और सर्कुलर और एंगुलर वेलोसिटी भी है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होगा। मोमेंटम आपको पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हमारे पास ये जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब हम लोग इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आर पी साइन थीटा के इक्वल आता है, और पी जो है हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो बॉडी के मास और वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फिर जो है वो एम आर वी साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर सारी लिख दी है, ये सारा रफ वर्क है, इसको आप लोग नोट ना कीजिएगा अपने नोट्स में। तो सबसे वही चीज़ हमारे पास आ गई कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, कि सपोज करें एक पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, कि हमारे पास हम लोगों ने कहा कि उन्होंने कह रहे हैं कि सपोज करें एक पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है और रेडियस आर, उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, यानी कि पॉइंट ओ से सेंट्रल पॉइंट से लेकर उसका जो उस पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल है वो एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। द एंगल बिटवीन आर एंड, यानी कि हमारे पास एंगल बिटवीन आर वेक्टर जो उसका सर्कल का रेडियस है एंड टेंजेंटियल वेलोसिटी, और इस बॉडी की जो टेंजेंटियल वेलोसिटी है उन सबके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। तो इस वजह से हमारे पास, अब देखिए हमारे पास हम लोगों ने कहा है कि एल वेक्टर जो है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होता है, पी वेक्टर हमारे पास जो है वो एम वी के इक्वल होगा, तो इस वजह से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है जिसका मैग्नीट्यूड है एम आर वी साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें थीटा बता दी कि थीटा 90 डिग्री है। थीटा जब हम लोगों ने 90 डिग्री पुट किया, एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा, जब हम लोगों ने थीटा 90 डिग्री पुट किया तो साइन 90 जो है हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। एम आर वी जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो एम आर वी बन गया। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एम आर वी बन गया। अब देखिए, ये हमारे पास जो वी थी ये हमारे पास टेंजेंटियल वेलोसिटी थी। अगर हम लोग टेंजेंटियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन निकालें तो वी इज इक्वल टू हमारे पास आर ओमेगा आया था जब हम लोगों ने वी की वैल्यू पुट की आर ओमेगा।
तो एम आर हमारे पास वैसे ही आ गया, वी की जब वैल्यू पुट की आर ओमेगा तो आर ओमेगा आ गया। ये आर जब है, ये आर और आर जब आपस में मल्टीप्लाई हुई तो ये आर स्क्वायर बन गए। ये आर और आर जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आर स्क्वायर बन गया और ओमेगा हमारे पास वैसे ही आ गया। तो हमारे पास जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हुआ, यानी वो पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, उसका जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हुआ वो हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो साइन 90 यानी कि थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू हमें बता दी कि वो 90 डिग्री है। साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो एम आर वी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो एम आर वी बन गए। तो वी जो है वो हमारे पास एक टेंजेंटियल वेलोसिटी है, वो हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन होता है वो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वी की जगह जब हम लोगों ने आर ओमेगा पुट किया तो एम आर इंटू आर ओमेगा बन गया। आर और आर जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास आर स्क्वायर बन गए। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम हुआ वो हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने बात की कि पार्टिकल की जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब हम लोग रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये हमारे पास एक फिगर है 3.18। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक चक्की की शक्ल है, जो वो चक्की जहाँ पे हम लोग आटा पीसते हैं ऐसे ऐसे करके। अब देखिए ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हम लोगों ने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि यहाँ से पकड़ कर हम लोग इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास इसका हैंडल है जहाँ से हम लोग इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं वो उस बॉडी के सेंटर में है, ताकि हम लोग इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा सकें। तो जब हम लोगों ने इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। हम लोग इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए इस बॉडी को जो है वो इस बॉडी के मैस को छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमारे पास ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस बॉडी को हम लोगों ने ना छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर लिया ताकि हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकें। जिस तरह हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में हमारे पास जब वो एक इरेगुलर सी शेप थी जो कि अपने एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर फिक्स था। तो फिर हम लोगों ने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था, वो एक रिजिड बॉडी थी। इस वजह से हमारे पास जो है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने उसको छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड किया था, M1 M2 M3। इसी तरह हम लोग इस बॉडी रिजिड बॉडी है इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए भी इसको छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कंसिडर अ सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मैसेज एज शोन इन फिगर। कि हमारे पास उन्होंने कहा है कि कंसिडर करें कि ये एक फिक्स्ड रिजिड बॉडी है। कंसिडर सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, ये अपने फिक्स एक्सिस पर रोटेट कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ मैसेज है, अपने सेंटर ऑफ मैसेज के थ्रू। सेंटर ऑफ मैस हमारे पास जो है वो यानी कि ये जो वाला जो मैस है इस बॉडी के सेंटर पे है, तो इस मैस को रोटेट करवाने की इस वजह से ये बॉडी भी जो है रोटेट करेगी। तो हम लोगों ने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस बॉडी को जो है वो छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह L इज इक्वल टू MRV साइन थीटा के इक्वल होता है। जब हम लोग फर्स्ट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट बॉडी का हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया, V हमारे पास जो था आर ओमेगा के इक्वल था। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर आर ओमेगा पुट किया तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमारे पास MR2V आ गया, ठीक है। थीटा हम लोगों ने 90 डिग्री पुट किया था, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास MR2 ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो फिर अगर हम लोग फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं तो L1 जो है वो उसका फर्स्ट एंगुलर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा। इस वजह से हम लोगों ने M1 लिखा और उसका
आर के साथ भी 1 लिखा, R1 स्क्वायर ओमेगा जो है वो तो इसका एंगुलर वेलोसिटी है, वो साथ आ जाएगी। फिर हम लोगों ने जो है वो सेकंड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो हमारे पास L2 इज इक्वल टू M2R2 स्क्वायर ओमेगा, वो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब हम लोगों ने nth पार्टिकल यानी कि हम लोगों ने इस रिजिड बॉडी जो है हमारे पास इसके मैसेज को डिफरेंट मैसेज में, बहुत सारे मैसेज में जो है वो nth नंबर ऑफ मैसेज में जो है बॉडी को डिवाइड किया है, इस बॉडी के मैस को, जिसकी वजह से हमारे पास जो LN जगह आएगा वो हमारे पास MNRN स्क्वायर ओमेगा की इक्वल आएगा। तो जब हम लोगों ने फिर इस बॉडी को जो है वो, इस बॉडी के मैस को जब छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड किया, तो फिर जब हम लोगों ने इस बॉडी के मैस को छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड करके उनका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया, जब हम लोग इस बॉडी का जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस बॉडी के सारे मैसेज के एंगुलर मोमेंटम को प्लस कर देंगे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है एल जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। L1 जो है वो M1 यानी कि जो मैस M1 था उसका एंगुलर मोमेंटम, L2 जो मैस M2 था उसका एंगुलर मोमेंटम, फिर इस तरह L2 L3 L4 L5 चलते चलते Lnth पार्टिकल जो है वो उसका एंगुलर मोमेंटम आ गया। जब हम लोगों ने इस सारे एंगुलर मोमेंटम्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, सारे एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए, तो हमारे पास जो है एक चीज़ कॉमन आई, ये ओमेगा हमारे पास कॉमन आई। तो फिर हम लोगों ने जब ओमेगा को कॉमन ले लिया, ओमेगा को हम लोगों ने ले लिया कॉमन, ओमेगा को कॉमन लेके हम लोगों ने M1 का एंगुलर मोमेंटम, M2 का एंगुलर मोमेंटम, इस तरह MN का एंगुलर मोमेंटम जो है वो जब उनको ऐड किया, ये हमारे पास समेशन के का सिंबल है, जब हम लोगों ने इनको ऐड किया तो हमारे पास 1 से लेकर जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल थे। तो हमारे पास यानी कि जब ये n नंबर ऑफ पार्टिकल थे, नंबर ऑफ मैसेज थे, जो हम लोगों ने रिजिड बॉडी के मैस को जो है n नंबर ऑफ मैसेज में जो है वो डिवाइड किया था। तो जब हम लोग इस चीज़ को खोल के लिखेंगे, तो हम लोग जब मैस M1 के लिए लिखेंगे तो I की जगह 1 आ जाएगा, R की जगह भी 1 आ जाएगा। जब मैस M2 के लिए लिखेंगे तो I की जगह 2 आ जाएगा, R की जगह भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये I की इक्वल है, यानी कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो MR स्केयर के इक्वल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो होता है हमारे पास MR स्केयर के इक्वल होता है। इस वजह से ये जो सारी चीज़ें है वो हमारे पास I की इक्वल भी आ जाएगी, तो हमारे पास L इज इक्वल टू I ओमेगा भी आ जाएगा। I जो है हमारे पास MR स्केयर के इक्वल है, तो फिर हमारे पास ये चीज़ जो है वो I की इक्वल आ गई, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा आ गया, जहाँ पर I जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और रोटेटिंग बॉडी का, जो कि अपने एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रही है। अब देखिए L जो है ये तो एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, I हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास I ओमेगा की इक्वल आ गया। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन बन जाएगी कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, वो रोटेटिंग बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आता है। तो हमारे पास यहाँ से फिर जो है वो अनदर डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम लोगों ने हेडिंग लगाई कि हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन बनेगी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस वो बॉडी जो कि रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। देखिए हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है उसका फार्मूला है p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर। जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है वो हमारे पास l वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। ओके, हम लोगों ने अभी दूसरी डेफिनेशन पढ़ी है एंगुलर मोमेंटम की, वो हमारे पास है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर। और जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है p वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। तो
अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन का क्या होगी। जिस तरह हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम वाले केस में पढ़ा था कि जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। जो रोल जो है वो ये पी जो है वो लीनियर मोमेंटम में प्ले कर रहा है वही रोल जो है एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम में प्ले कर रहा है। जो रोल जो है मैस जो है वो लीनियर मोमेंटम में प्ले कर रहा है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वही रोल जो है वो एंगुलर मोमेंटम में प्ले कर रहा है। जो रोल जो है वेलोसिटी जो है वो लीनियर मोमेंटम में प्ले कर रही है वही रोल जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर मोमेंटम में प्ले कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर जो है एम, ये हमारे पास जो एम भी स्केलर है आर भी स्केलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास एक स्केलर है, मैस भी हमारे पास जो है एक स्केलर है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आई वेक्टर नहीं लिख सकते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वेक्टर नहीं लिख सकते। तो फिर हमारे पास यही कंक्लूजन आई कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिनोट कर रही है और जो हमारे पास इरेक्ट थंब है हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है। तो फिगर में भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर ओमेगा लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो इरेक्ट थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एंगुलर मोमेंटम वाला लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर की समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।